चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको एक और खबर बताते हैं, जहां 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। डिवाइस के साथ यह अभ्यर्थी पकड़ा गया है। इसका नाम रवि कुमार झाझड़िया बताया जा रहा है, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। महावीर मार्ग के महात्मा गांधी स्कूल से इसको पकड़ा गया है। मुरलीपुरा का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि अंडरगारमेंट्स में स्मार्ट वॉच लेकर यह पहुंचा था। अब आरोपी का मेडिकल कराने के लिए पुलिस जो है वो अस्पताल पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4th ग्रेड की परीक्षा चल रही है। 2 दिन की परीक्षा हो चुकी है, अब तीसरे दिन की परीक्षा बची है। लेकिन दूसरे दिन इसको पकड़ा गया है डिवाइस के साथ आरोपी को, और इसका नाम रवि कुमार झाझड़िया बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसने अंडरगारमेंट्स में स्मार्ट वॉच छिपाई थी और निकाल कर उससे इसने नकल करने की कोशिश की थी। ये कुछ पिक्चर्स ले रहा था और तभी इसको देख लिया, जिसके बाद इससे पूछताछ की गई। परीक्षा आयोजित की गई थी। कल सुबह की पारी थी 10 से 12 बजे तक। तो एक अभ्यर्थी था रवि कुमार झाझड़िया, जो मुरलीपुरा का रहने वाला है, बीटेक किया हुआ है। ये जैसे ही बैठा और जैसे ही इसको पेपर सर्व हुआ तो इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। तो जो ऑब्जर्वर थे उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने केंद्राधीक्षक को बुलाया और एडिशनल केंद्राधीक्षक को बुलाया और इसकी जांच की गई। तो डाउट हुआ कि इसने कुछ पैंट में छुपा रखा था। इसकी पैंट खुलवाई गई तो इसने अंडरवेयर में एक स्मार्ट वॉच छुपा रखी थी। और स्मार्ट वॉच में इसने अपने मोबाइल की सिम डाल रखी थी, जो नेट से जुड़ी हुई थी। इसका उद्देश्य था कि वो उससे पेपर की फोटो खींच करके और गूगल के थ्रू उसका आंसर ले लेता और नकल करके और परीक्षा में पास होने की इसकी योजना थी। शशि हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शशि, 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में अब अभ्यर्थी पकड़ा गया डिवाइस के साथ और ये स्मार्ट वॉच इसके पास से निकली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से इसको पकड़ा गया, कैसे ये खबर सामने आई, और ये आज पकड़ा गया या पिछले कल? देखिए, दरअसल ये कार्रवाई पुलिस की कल हुई है। कल जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा की पहली पारी थी उसमें ये कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस चूंकि संबंधित डॉक्यूमेंट जब्त करना चाहती थी, डिवाइस जब्त करना चाहती थी, और पुलिस अपने आप में इंश्योर हो लेना चाहती थी कि इसका कोई और मददगार साथी तो नहीं है। क्योंकि अगर स्मार्ट वॉच से टिप्पणी का काम किया जा रहा था तो हो सकता है उस वॉच के जरिए कोई मोबाइल से कॉल करके, जैसे आप स्मार्ट वॉच से मोबाइल कॉल अटेंड कर सकते हैं, उस तरीके से बता था। लेकिन इस अभ्यर्थी रवि कुमार झाझड़िया ने बताया कि इसने स्मार्ट वॉच के जरिए फोटो क्लिक करके पेपर की उसको गूगल पर डालने की मंशा थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उस का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की। लेकिन इसकी जो गतिविधियां थी वो सेंट्रल में इन्विजिलेटर थे, उनको संदिग्ध लगी और उसके बाद में उन्होंने पूछा। इसने इनकार किया कि कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को बुलाया, वहां जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उनको बुलाया, फिर उनकी मौजूदगी में इसकी गहन तलाशी ली गई। जब उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई डाउट में है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो अनवांटेड एक्टिविटी है, तो उसके कपड़े खुलवाए गए। उसके बाद में उसके अंडरगारमेंट्स में से ये डिवाइस निकली, जो स्मार्ट वॉच होती है उसकी दोनों स्ट्रैप हटाई हुई थी और बिना स्ट्रैप के वो उसको अंडरगारमेंट में डाल के लेके गया। हालांकि बताया ये गया है कि उसने एक फोटो क्लिक भी किया, लेकिन उस फोटो को क्लिक करने के बाद में कहीं अपलोड नहीं कर सका और वो घबरा गया। अब पुलिस ने इसका मेडिकल मुआयना करा लिया है, क्योंकि ये एक औपचारिकता होती है। गिरफ्तारी के समय आप किसी का मेडिकल मुआयना कराना इसलिए जरूरी है कि उसके कोई चोट के निशान तो नहीं है, कहीं उसको टॉर्चर तो नहीं किया जाए जिससे एविडेंटली प्रूव हो। इसने अपने आंसर शीट में एक भी आंसर अटेम्प्ट नहीं किया था। और खास बात यह है कि बीटेक डिग्री होल्डर है, जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितने ओवर डिग्री होल्डर 10वीं की परीक्षा का इसमें योग्यता है, लेकिन बीटेक डिग्रीधारी भी चपरासी बनने के लिए तैयार है। तो इससे रोजगार की स्थिति तो हमको समझ में आती है कि कितनी जरूरत है। लेकिन ये अपने पिता के साथ में पानी के टैंकर सप्लाई करने का काम करता है, और जैसा हमको पुलिस से पता लगा कि तकरीबन 70-80 हजार रुपए इन लोगों की आमदनी थी। हालांकि ये छिपी हुई बेरोजगारी का भी एक स्वरूप होता है कि वो पिता के साथ में काम कर रहा था। छोटा भाई फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम कर रहा है और जैसा पुलिस ने बताया कि सवाई माधोपुर में तैनात है। लेकिन एक बात ये भी आई कि आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में कहा कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और वो इसलिए रोजगार की तलाश में था, इसलिए 4th ग्रेड का एग्जाम में बैठा। लेकिन एक हैरानी की बात देखिए, बीटेक डिग्री होल्डर होके आप 4th ग्रेड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप किसी 4th ग्रेड के जो पात्र अभ्यर्थी उसका तो हक मार ही रहे हैं, लेकिन ये
आप हैरानी भी दिखाइए कि आपकी योग्यता कितनी है। आपने ठीक है। बीटेक किया है लेकिन आप दूसरा कोई काम नहीं करना। ठीक है, ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।